अच्छा, आपने ये अक्सर सुना होगा कि रीडिंग ही राइटिंग को इम्प्रूव करती है, तो आज मैं उसका एक डेमो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे रीडिंग आपको फ़ोर्सफुली एक बेहतर राइटर बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, व्लादिमीर पुतिन सेज़ ही इज़ अ रिलीजियस मैन, और यहाँ पे यूज़ हुआ है कॉमा, ठीक है, फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, यानी रिलीजियस मैन होना अलग बात है और अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च होना अलग बात है। तो यहाँ पे एंड भी तो यूज़ हो सकता था। सवाल आता है ना कि यहाँ पे अगर होता ही इज़ अ रिलीजियस मैन एंड अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, लेकिन यहाँ पे कॉमा यूज़ किया गया है। तो पहला मेरा सवाल जो मेरे जहन में आएगा वो ये होगा कि यार वाई कॉमा। अब जब मैं इसकी रिसर्च करूँगा, जब मैंने डेफिनेटली आपने वो क्लास ली हुई है कॉमा वाली, तो आपको समझ आ रही होगी कि ये जो रिलीजियस मैन है, ये जो रिलीजियस पर्सन है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या पड़ी हुई है, ये आगे पड़ी हुई है। यानी उसके रिलीजियस मैन होने की वजह से वो एक सपोर्टर है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है। एंड यूज़ करता तो ये दो डिफरेंट आइडियाज़ लगते, लेकिन मैंने कॉमा यूज़ किया। तो अब मुझे ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि एक ही आइडिया है जो आमने सामने पड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ है, इसके होने से ये चीज़ है, तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कॉमा। रिलीजियस मैन की एक्सप्लेनेशन वो कैसे देता है कि भाई वो सपोर्टर है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया। अगर आगे थोड़ा सा चलते हैं, इफ़ सो, अगर ऐसा है, और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया, ठीक है। एक कॉमा ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला, और एक कॉमा ये पड़ा हुआ है, दोनों में डिफरेंस देखें। इफ़ सो, अगर ऐसा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, जैसे बोलते वक्त मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो इफ़ सो के बाद क्या है, कॉमा लग के ही मे वेल गो टू बेड ईच नाइट, और से हिज प्रेयर एक चीज़ एंड आस्क गॉड। यानी अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ही मे गो टू बेड ईच नाइट, वो जाएगा, ठीक है, एक काम हुआ, ठीक है। से हिज प्रेयर दूसरा काम हुआ, दो काम हो गए। एंड आस्क गॉड तीसरा काम। जब तीन चीज़ें आपने आमने सामने लिख दी तो आपका कॉमा चाहिए। जैसे होता है ना, ही गोज़ टू शॉप एंड बायज़ मिल्क, ब्रेड एंड हनी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कॉमाज यूज़ करूँगा। तो ये भी वही वाला सीन है कि भाई इफ़ सो अगर ऐसा है, ही मे वेल गो टू बेड ईच नाइट एक काम, से हिज प्रेयर्स दूसरा काम, एंड आस्क गॉड। और वो क्या पूछेगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने कॉलन यूज़ किया है और इन्वर्टेड कॉमा, यानी वो जो डायरेक्ट स्पीच है ना, जो एग्जैक्टली जो प्यूटन है वो देना, जो बात करेगा, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में वो चीज़ यहाँ पे शेयर की हुई है। मैंने सेमी कॉलन यूज़ किए, वाई डिड नॉट यू पुट सम माउंटेन्स इन यूक्रेन, और मैंने क्वेश्चन मार्क पहले लिखा और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए। अब मुझे समझ आती है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स होंगे तो हम अक्सर क्या गलती कर रहे होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे बंद कर देंगे, फुल स्टॉप बाहर पड़ा होगा या आपका क्वेश्चन मार्क बाहर पड़ा होगा, लेकिन ये गलत है। तरीका ठीक क्या है कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही वो जो बात है वो ख़त्म करनी होती है, और इवन क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप भी उसके अंदर होता है। तो अब ज़रा देखें आप, मैंने एक क्या 2.5-3 लाइन्स पढ़ी हैं, और ग्रामर के कितने कॉन्सेप्ट्स, कॉमा का बेहतरीन यूज़, एक तरीके से कॉमा का यूज़, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से कॉमा का यूज़ मुझे पता चल गया। सेमी कॉलन लगा के जो डायरेक्ट स्पीच है, जो एग्जैक्ट प्यूटन के मुंह के अल्फाज हैं, मैं वो लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूँगा। अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स ना होते तो इसका मतलब ये था कि ये प्यूटन की डायरेक्ट स्पीच नहीं है, प्यूटन ने कोई बात की और मैंने उसको समराइज़ कर दिया, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखूँगा। लेकिन हम होता है ना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या होता है, खैर ये पेन लिखता तो नहीं है, वो क्या होता है, शी सेड, आगे कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो वो जो शी सेड, जो एग्जैक्ट उसने अल्फाज बोले थे, मैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या मतलब है, एग्जैक्ट जो बात की गई है किसकी वजह से, प्यूटन की तरफ से, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। थोड़ा सा आगे चले, इफ़ गॉड हैड बिल्ड माउंटेन्स इन यूक्रेन, तो क्या हो जाता उससे, ठीक है। अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहा हूँ। देन द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ फ्लैटेंड दैट इज़ द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन वुड नॉट बी सच इनकरेजिंग टेरिटरी फ्रॉम विच टू अटैक रशिया रिपीटेडली, ठीक है जी। तो मतलब ये क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये कॉमा, आपका कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास, ये वो तरीका है जी जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी रीडिंग की वजह से, रीडिंग की बिना पे अपनी राइटिंग इंप्रूव करते हो। आपको मैंने एक्सप्लेन की एक एक कॉन्सेप्ट, ग्रामर में आप यही सीख रहे हो, सेशन में यही चीज़ें आप सीख रहे हो, और ये वो रीडिंग है। अभी आप इमेजिन करें ना कि अगर आप ये पूरी की पूरी ये किताब पढ़ते हैं इसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, टाइम लग गया कितने, 6 मिनट, 4 मिनट हो गए इस वीडियो को, लेकिन 4 मिनट में मुझे क्या कुछ सीखने को मिल गया है, दैट इज़ प्राइसलेस, ठीक है। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड।